8वीं कक्षा के राष्ट्रभाषा रखने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, हम प्रकृति के संतान हैं। प्रकृति मानव की चिर सहचरी है। मानव घर से बाहर निकलता है तो प्रकृति के अनेक रूपों को देखता है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, वृक्षलताएं, सागर सरिता, सरोवर मनुष्य के अनेक भावों को जगाते हैं। तो प्रकृति को देखे सभी खुश होते हैं, सभी आनंदित होते हैं। तो आज के हमारे जो हिंदी के एक प्रसंग है, प्रकृति का संदेश। आज हम इसको अध्ययन करेंगे। इस कविता का कवि है राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी। प्रकृति का संदेश। बच्चों, पहले हम कवि के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। तो सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मृत्यु 1 मार्च 1988 में हुआ था। फतेहपुर जिले की तहसील बींद की ग्राम सिजौली नामक स्थान पर जन्मे सोहनलाल द्विवेदी हिंदी काव्य जगत की अमूल्य निधि थे। उन्होंने हिंदी में एमए तथा संस्कृत का भी अध्ययन किया है। महात्मा गांधी पर उन्होंने कई भावपूर्ण रचनाएं लिखी है जो हिंदी जगत में अत्यंत लोकप्रिय है। उनके मुख्य रचनाएं हैं भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, कुणाल, चेतना, बांसुरी, दूध बतासा आदि। ये जो कविता है प्रकृति का संदेश, हम पहले इसको स्वर के साथ गायन करेंगे। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। फिर से दोहराइएगा। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। बच्चों, ये जो कविता है आप उसको घर में अच्छी तरह से स्वर के साथ अभ्यास करिएगा। अब हमको इस कविता में जो सब कठिन शब्द है इसका शब्दार्थ और पर्यायवाची शब्द जानेंगे। संदेश, इसका अर्थ क्या है? खास बात या खबर। शीश, सिर या मस्तक। लहर, तरंग। लहर स्त्रीलिंग है, तरंग पुल्लिंग है। गहराई, गहरापन। सागर, समुद्र। रत्नाकर, सिंधु, कई और भी नाम है। धैर्य, धीरज। भार, भार का मतलब है बोझ। नभ का मतलब है आकाश, आसमान, अंबर। फैलाव का मतलब है विस्तार। उमंग, आनंद और उल्लास। मृदुल का मतलब है कोमल। संसार, इसका पर्यायवाची है दुनिया, जग। पृथ्वी, धरती, धरा। पर्वत, पहाड़,
गिरी। तो ये सब जो शब्द है इसका शब्दार्थ और पर्यायवाची शब्द। अब हम इस कविता का भाव समझेंगे। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। इसका भाव क्या है? तो पर्वत का तस्वीर आप देख रहे हो। पर्वत, उसका सिर हमेशा आकाश की तरफ ऊंचा होता है। तो पर्वत क्या कहता है मनुष्य को? तो आप भी शीश उठाकर ऊंचे बन जाओ, शीश उठाकर ऊंचे बन जाओ। ऊंचे बन जाओ का मतलब क्या है? तो अपनी कार्य से, अपनी अच्छी कार्य से हम जगत में अपने नाम को ऊंचा करें। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। सागर क्या कहता है? आप मन में गहराई लाओ, यानी गहरापन लाओ। सागर में बहुत जल होता है, तो सागर के जल को कोई नाप नहीं सकता। इसी तरह से मन में गहरापन लाना चाहिए, ये सागर हमें संदेश देता है। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी क्या कहती है? पृथ्वी, धरती क्या कहती है? आप कभी भी धैर्य ना छोड़ो, मन में हमेशा धीरज रखो, क्योंकि जितना भी सिर पर जितना भी जिम्मेदारी आए, बोझ का मतलब इधर सिर पर भार का मतलब क्या है? पृथ्वी माता इस संसार को अपने गोद में लिए बैठी है, तो सारी भार उस पर है, फिर भी वह धीरज नहीं खोता। इसी तरह से पृथ्वी से हमें धीरज की गुण सीखना चाहिए। धीरज के साथ धीरज रखने से सब कार्य आसानी से हो जाएगा। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ क्या कहती है? तुम इतना फैल जाओ, इतना विस्तार हो जाओ कि सारा संसार को तुम मेरी तरह ढका सको। आसमान कहाँ खत्म हुआ है, इसका अंत कहाँ है, ये कोई नहीं कह सकता। इसी तरह से मनुष्य जगत में अच्छी कार्य करके सारा जगत में अपना फैलाव कर सकता है। वो नभ की तरह अपनी नाम को सारा जगत में फैलाया सकता है। तो इसलिए नभ से हमें यह संदेश मिलता है। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिरी गिरी तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो कवि कहते हैं सोहनलाल जी, जे तरल तरंग, जो समुंदर में तरंगे उठती हैं, लहरें उठती हैं, तरंग उठता है, वो हमें क्या संदेश देती है? वो संदेश देता है अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। मृदुल का मतलब है कोमल, उमंग का मतलब है आनंद उल्लास। अपने मन में हमेशा आनंद उल्लास भर लो, क्योंकि मन को हमेशा आनंदित करना चाहिए। ये तरल तरंग हमें यह सिखाते हैं। हम हमारे मन में हमेशा कोमल भावनाओं को उद्रेक करके हमें आनंदित होना चाहिए। तो प्रकृति हमें कितना सब कुछ सिखाती है और ये कहती है कि तुम मुझसे सीख लो और अपने जिंदगी को सुखी बनाओ। तो प्रकृति ही मनुष्य का चिर सहचरी है, चिर साथी है। प्रकृति का छोड़कर मनुष्य जी नहीं सकता, और ये प्रकृति से बहुत कुछ उसे सीखने को मिलता है। तो बच्चों, इस कविता के जो प्रश्न है अभ्यास में, अब हम उसे आलोचना करेंगे। आप उसको अपने हिंदी कॉपी में जरूर लिखिएगा। अनुशीलनी 1, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पर्वत और सागर क्या क्या कहते हैं?
तो उसका उत्तर क्या होगा? पर्वत शीश उठाकर ऊंचा बनने को कहता है। सागर कहता है तरंग पैदा कर मन में गहरापन लाना चाहिए। इसलिए मानव घर से बाहर निकलता है तो प्रकृति के अनेक रूपों को देखता है, जैसे पर्वत का शीश उठाना और सागर का तरंग पैदा करना। पृथ्वी का क्या कहना है? पृथ्वी का कहना है कि सिर पर जितना ही बोझ हो धीरज को नहीं खोना चाहिए। साथ साथ आसमान का कहना है कि इतना विस्तार करो जिससे सारा संसार ढक जाए। तो सागर और नभ यह कहते हैं। अब ग, तरंग का संदेश क्या है? तरंग के संदेश यह है कि गहराई से सोचने से ऊंचे ऊंचे पर्वत, वृक्षलताएं, सागर, सरिता, सरोवर मनुष्य के अनेक भावों को जगाते हैं। अपने मन में मीठे मीठे कोमल उमंग भरकर प्रकृति को देख सबको खुश होना चाहिए। तो तरंग यह हमें संदेश देता है कि अपने मन में मृदुल उमंग को अपना हमेशा जगाना चाहिए। नभ क्या कहता है? यहाँ नाम दिया है, ये नभ होगा। नभ क्या कहता है? नभ क्या कहता है? तुम भी मेरी तरह अपने नाम को इस संसार में फैलाओ। अच्छे कार्य करके अपने यश से इस संसार पर विस्तार करो। इस संसार में अपना विस्तार करो। नभ जैसा फैलना चाहिए संसार में। धैर्य ना छोड़ने के लिए कौन कहती है? धैर्य ना छोड़ने के लिए पृथ्वी कहती है। पृथ्वी कहती है धैर्य ना छोड़ो। तो धैर्य ना छोड़ने के लिए पृथ्वी कहती है। प्रश्न 2, इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। पर्वत की ऊंचाई से हम क्या सीखें? इसका उत्तर क्या होगा? पर्वत की ऊंचाई से हम शीश उठाना सीखे। मन में गहराई लाने का क्या मतलब है? मन में गहराई लाने का मतलब यह है कि मन को सागर की तरह लहराना चाहिए। मन को सागर की तरह लहराना चाहिए। हमारे सिर पर बोझ बढ़े तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे सिर पर बोझ बढ़े तो हमें धैर्य ना छोड़ना चाहिए। नभ का फैलाव बहुत है, उससे हम क्या सीखें? नभ का फैलाव बहुत है, उससे हम सारे संसार को ढक लेना सीखें। मीठी मीठी मृदुल उमंग का क्या अर्थ है? मीठी मीठी मृदुल उमंग का अर्थ है ऊंचे ऊंचे पर्वत, वृक्षलताएं, सागर, सरिता, सरोवर को देखकर मन में अनेक भावों को जगाना है। प्रकृति को देखकर अपने को खुश करना है। तो इस तरह से हमारे मन में सुंदर सुंदर भावनाएं जागृत होगा। पंक्तियों को पूरा कीजिए। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। नभ कहता है फैलो इतना, भर लो अपने मन में। इस पंक्ति का अर्थ समझिए। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आसमान कहता है कि इतना फैलना चाहिए जिससे सारा संसार यानी जग को ढक पाओ। ये इसका अर्थ है। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। इसका क्या अर्थ है? अपने मन में प्रकृति के अनेक रूपों को देखते हुए मीठी मीठी अरमान या उल्लास को भर लेनी चाहिए। 5, क स्तंभ के शब्दों के साथ